हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव, दोनों ही लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये क्लास होने वाले हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके पेपर में आप लोगों का 5 मार्क्स का एक लेटर सेक्शन पूछे जाएंगे जिसे हम लोग पत्र लेखन कहेंगे। साथ ही साथ एक और पूछे जाएंगे जिसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, निबंध लेखन। तो दोनों ही को आज हम लोग देखते हुए मैं बेहतरीन तरीके से आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आज ये जो क्लास है ना, हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ज्यादा ध्यान जो है ना आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर पर देना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में ही आप लोगों का एग्जाम जो है इसी सब्जेक्ट के लिए जाएंगे। बाकी आप लोगों का सारा पेपर का तो तैयारी करना ही है, लेकिन 2 पेपर को ज्यादा समय देना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला आपका एग्जाम है। यहां तक कि आप लोगों का एक भी गैपिंग नहीं दिए गए हैं आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए सर, आज हम लोग देखने वाले हैं एकदम फटाफट हम लोग 10 मार्क्स का एक पेपर में और बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न जो है ना, ये देखिए, जब भी मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जब भी आप लोग पत्र लेखन का हो या आप लोगों का निबंध लेखन का हो, करंट को लेकर आप लोगों को चलना है। करंट का मतलब क्या होता है सर, कि वर्तमान समय में क्या बीत रहे हैं। जैसे 2021 के बंदे ने जब 2022 का पेपर दे रहे थे तो देखिएगा वहां पे कोरोना वायरस से भी रिलेटेड पत्र लेखन आया था, कोरोना वायरस का आर्टिकल आए थे, कोरोना वायरस का भी निबंध लेखन आए थे, मतलब कोरोना वायरस का नोटिस सेक्शन आया था, वैक्सीन हम लोग किस तरह से देते थे, बेहतरीन तरीके से सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में ही पूछा गया था। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 2 मुद्दे होते हैं हमारे पास। पहला होता है सर चुनाव से संबंधित, क्योंकि हम लोगों को चुनाव होने वाले हैं। एक हो जाएगा सर लोकतंत्र और दूसरा हो जाएगा सर हम लोगों का जो देखने वाले हैं वो हो जाएगा सर महंगाई जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही है, इसको हम लोग देखकर चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हम लोग आज लोकतंत्र में चुनाव कैसे होती है और डेमोक्रेसी में चुनाव जो होते हैं, इलेक्शन किस तरह से लिए जाते हैं, इसके माध्यम से आपको एक निबंध लिखना है। और बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। और कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लिखना नहीं है आप लोगों को। कभी भी अगर इस तरह से कभी भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप लोगों को सिर्फ सुनना है। मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई किसी को पता नहीं है तो एक बार एक बात जान लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का जिस दिन से एग्जाम होगी, मान लेते 6 तारीख से तो एग्जाम नहीं होगा, 7 और 8 को जो आप लोगों का एग्जाम है, एग्जाम से ठीक 1 से 2 दिन पहले आप लोगों का एक में स्टार्ट कर रहा हूं सर। एग्जाम से 1 दिन पहले याद रख, क्विक रिवीजन, याद रख क्या, रिवीजन। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन होना चाहिए, जहां पे मैंने आपको टर 1 के लिए ऑब्जेक्टिव पूरा फुल्ली एंड फाइनल पूरा बुक का निचोड़ में बताऊंगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी मैं पूरा निचोड़ करके आपको बताने वाला हूं आप लोगों का क्विक रिवीजन के माध्यम से। अगर चाहते हैं तो एक बार डन कर दीजिए सर, हम लोग क्विक रिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार है एग्जाम से 1 दिन पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लोकतंत्र हम लोगों का क्या है, हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, डेमोक्रेसी ऑफ द इलेक्शन बेस। सबसे पहले देखिए, लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। जिस तरह से बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक इसी तरह से लोकतंत्र को चलाने के लिए एक इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुनाव। लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणा पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है। और यह कथन जो था ना, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ने कहा था क्या, कि लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। याद रखिए क्या है, और विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है आज के दौर पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज का नेता जो हो, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, एमएलए हो, एमपी हो, कुछ भी हो, सीएम हो, सब अपने जेब पर भरने के लिए सिर्फ देखिएगा चुनाव लड़ते हैं। आज बताइएगा कि आपको लग रहा है कि कोई ऐसा नेता है आपके गांव पे? है, बहुत सारा जगह पे ऐसा है। मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 95% ऐसा लीडर अभी सिर्फ बन चुके हैं कि वो अपने ख्याल करते हैं जनता का, कोई सिर्फ एक बार जिता दे, हाथ जोड़
छोड़कर सिर्फ जाते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से जिता दीजिए, मैं आपका गांव का विकास करेंगे, इस तरह से आपके गांव पे सड़क बना देंगे, लेकिन होने के बाद वो कभी भी ध्यान नहीं देते, जो आपको अच्छी तरह से पता होगा। खैर आपके इलाके में कैसा हो रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में तो ऐसा ही होता है। अब आते हैं सर अगला, क्या बताया गया है, समझिएगा स्टेटमेंट को सिर्फ। चुनाव व्यवस्था को लोकतंत्र का मूल कहा जाता है, कहा जा सकता है चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र को मूल व्यवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए चुनाव के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये लीडर ये 5 साल रहकर क्या क्या वर्क किए हैं, कितना डेवलप किए हैं, कितना इंक्रीजेस किए हैं, उन्होंने विकास कर पाए या नहीं, सड़क व्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था हो, कृषि क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था हो, ये विकास कर पाए हैं नहीं। इसी कारण से 5 साल बाद चुनाव होती है, और वह अगर नेता अच्छा होते तो वह फिर से जीत जाते हैं, हम लोग जिताते हैं। अगर वो अच्छा नहीं होते तो हम लोग दूसरा एक लीडरशिप को हम लोग चुनने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चुनाव व्यवस्था को लोकतंत्र का मूल्य कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की अपेक्षा व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया जाता है। कहां पे? तो बताएंगे सर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के क्षेत्र में। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है। राज्य में कोई भी व्यक्ति के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है। जैसे आप कृषि कर सकते हैं तो उसके लिए सरकार लोन दे रही है, और मान के चलिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई के भी आप लोगों का एक नया योजना बनाया गया है जिसके माध्यम से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। या बहुत सारे अवसर है जो हमारे राज्य के अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आगे जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं किया जा सकता है, मतलब समाज और व्यक्ति दोनों को अब अलग नहीं करना चाहते हैं, यह लोकतंत्र का चुनाव नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता और सरकार को अलग नहीं देखा जा सकता है। जनता जो है ना, याद रखिएगा, जनता देखती है। अभी प्रेजेंट टाइम में कि मैं जनता की मैं बात करूं तो वो देखते हैं कि कहीं से मुझे 2 रुपया 4 रुपया मेरा नोच झोंच के मिल जाए तो मेरा पॉकेट फुल हो जाएगी, बाकी कोई भी जीते भाड़ा में जाए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था कि जो अच्छे विकास करते थे उसी को लीडरशिप बनाया जाता था। यहाँ पे ये स्टेटमेंट पे यहाँ पे यही चीज कहा गया है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अधिक महत्व दिया जाता है किसको? देखिएगा, राज्य व्यक्ति विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है। राज्य कोई वैकेंसी निकालते हैं जैसे स्टेट पुलिस, झारखंड सचिवालय, जेपीएससी, तो इस तरह से अवसर प्रदान करते हैं व्यक्ति के विकास के लिए। आगे देखते हैं सर, जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता और सरकार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। अतः लोकतंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में चुनाव क्या है? अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद, जब भारत आजाद हुई थी 1947 में, उस तब कहा जा रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकृति मिली और इसी के साथ जनता को एक निश्चित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। अब सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद क्या होता है, समझिएगा इस बात को भी। कहा जाता है कि लागू होने के बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर व्यक्ति में पहला आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 को हुई थी। अब लोकतांत्रिक में चुनाव व्यवस्था क्या है कि जैसे हम लोग 18 साल पहले 21 साल में वोट दिया करता था व्यक्ति, अब 18 साल में हम लोग वोट देते थे। समझिएगा इस बात को थोड़ा सा। अगर आप वोट देना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग क्या क्या करना होगा, सारा चीज मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। बाद में वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 में हुआ। पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु, पहले के व्यक्ति लोग जो है ना 21 साल की उम्र होते थे तभी जाकर वो वोट दे पाते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 18 साल के एक बच्चे भी आप वोट डाल सकते हैं। याद रखिएगा, समझिएगा। 21 वर्ष की आयु थी, पहले मतदान करने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष था। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अगर पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, 61वें संविधान संशोधन 1989 को यह आयु घटाकर, जो पहले 21 साल था, यह आयु घटा करके 18 साल कर दिया गया था। कब? तो बताएंगे सर 1989 को 61वें संविधान संशोधन के तहत। और कहा गया है क्या, समझिए, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
अब तक लोकसभा के लिए सशस्त्र चुनाव हो चुके हैं। 17वीं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 17वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 2019 में संपन्न हुआ। अब कहा गया कि 17वें जो हम लोग का लोकसभा, अभी तक 17वें बार भारत में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन है वो? मोदी है। कौन है? मोदी। अगर इस बार होगी तो ये 18वें बार लोकसभा का चुनाव होगा। 17वें लोकसभा का चुनाव 2019 में संपन्न हुआ। लोकतंत्र जैसी गौरवशाली शासन पद्धति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए चुनाव का साफ और भ्रष्टाचार मुक्त रहना आवश्यक हो जाता है। देश में भ्रष्टाचार, एक ही प्रधानमंत्री पूरे अपना जीवन तक पूरा बिता सकता है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। हर एक देश में बताया गया कि 4 साल, 3 साल, 5 साल एक नियम लागू किया गया है, ताकि अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो दूसरे नेता आकर उनके सुधार कर सके, जिससे कि योग्य और उचित उम्मीदवार को चुना जाए, जो अच्छे व्यक्ति हो उसको चुनाव के लिए उसको खड़ा किया जाए। ठीक है, और आगे देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि जनता शिक्षित हो एवं अपना हित समझाती हो। अतः हम सभी देशवासियों को लोकतंत्र की सफलता के लिए समर्पित एवं सचेत रहकर अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। यह है हमारा देश, डेमोक्रेसी, जिसे हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक का देश। लोकतंत्र के देश में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को कम से कम डेमोक्रेसी का पावर हम लोगों को पता होना चाहिए, लोकतंत्र का क्या शक्तियां हैं। और क्लास 10-9 वाले बच्चे को पता होगा कि क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी का पावर हमेशा लिखने के लिए आते थे। तो ये है हमारा आज का क्लास में, जहां पे मैं बेहतरीन तरीके से बताया हूं सर निबंध लेखन, कि लोकतंत्र के बारे में निबंध लेखन अगर आ जाए तो किस तरह से लिखना है। अब आगाज करते हैं सर हम लोग की महंगाई से प्रभावित आम जीवन के विषय में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। मतलब आज देखा जाए दिन प्रतिदिन जो है ना बढ़ती जा रही है महंगाई, तो अपने संपादक को किसी भी पत्रकार को एक पत्र लिखिए और उनको कहिए कि आप हमारे देश में हो या हमारे राज्य में हो या हमारे इलाके में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को कैसे रोका जाए। समझिएगा, लिखने का तरीका देखना है। सेवा में संपादक महोदय, याद रखिएगा क्या लिखना है, संपादक महोदय। पत्र का नाम जरूर लिखेगा, किसको लिख रहे हैं, किस खबर को लिख रहे हैं, किस अखबार को लिख रहे हैं, दैनिक भास्कर को लिख रहे हैं या आप प्रभात खबर को लिख रहे हैं या हिंदुस्तान पेपर को लिख रहे हैं या टाइम्स न्यूज ऑफ इंडियंस को लिख रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन अगर करें तो जो भी पेपर का नाम लिखेंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना, अगर नहीं दिया तो अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान। ठीक है, उसके बाद लिखना है रांची। विषय में लिखना है कि महंगाई से प्रभावित आम जनजीवन के संबंध में आपको लिखना है एक ही लाइन पे। यहाँ पे जो मैं लिखा हुआ है आपको यहाँ पे ही आपको एंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है विषय महंगाई से प्रभावित जनजीवन जो होती है, दिन प्रतिदिन कैसे महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। समझिएगा, और जब भी आप लोगों को पत्र लिखना है अपने तरफ से लिखना है, ये सोचकर नहीं कि हम एग्जाम में बैठे हैं तो हम सर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नहीं, आपको हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, क्या लिखना है, मैं का मतलब आप, मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से सरकार व प्रशासन का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई और उससे उत्पन्न आम जनजीवन की विभिन्न परेशानियों को और आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यानी आप दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ पे जो महंगाई बढ़ रही है इसको हम लोग आपको आकर्षित करना चाहते हैं। समझिएगा, मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से और प्रभात खबर जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, ये क्या है तो बताएंगे सर ये एक लोकप्रिय है, सभी लोग इसमें रुचि रखते हैं, विश्वास करते हैं। मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से सरकार व प्रशासन का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई और उससे उत्पन्न आम जन जीवन की विभिन्न परेशानियों को और आकर्षित करना चाहता हूं। महंगाई बढ़ने से लोगों के अंदर में क्या परेशानियां आए हैं, ये सब मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूं, ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय, क्या है महोदय, कुछ दिनों से देश में महंगाई का स्तर पूर्व से अधिक गुना बढ़ता नजर आ रहा है। महोदय, दिन प्रतिदिन जो है महंगाई पहले की तुलना में अब बढ़ती जा रही है। सामान्य जीवन यापन की वस्तुओं, खाद्यान्न, अन्य उपयोगी वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि समस्त उस स्तर के परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया है।
दिन प्रतिदिन हम लोग खाने का सामान, खाद्य पदार्थ या कोई भी सामान हो उसमें हम लोग को क्या मिल रहा है, दिन प्रतिदिन महंगाई जो हम लोग देखते जा रहे हैं और इस कारण से हमारे घर द्वार सही से चल पा नहीं रहा है। आपसे नम्र निवेदन है, बस आपको इतना ही लिखना है, उसके बाद नीचे क्या लिखना है मैं बता रहा हूं। नम्र निवेदन यह है कि आप हमारे इस बात को ध्यान से देखकर आप पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे इंडिया पे ये अखबार को फैलाएं ताकि लोगों को पता चले कि दिन प्रतिदिन अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों को, आम जनजीवन को क्या क्या परेशानियां आ रही है, तो इसको आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आकर्षित करके मैं बताना चाह रहा हूं, ये पूरे देश में बता दीजिए। ये है आप लोगों का संपादक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट, हम लोग बोलते हैं ना एडिटर के पास लेटर राइटिंग, ठीक, ये एडिटर के पास ही लेटर राइटिंग है, आपको इसी तरह से लिखना है। और नीचे में अपना विश्वासीय या कुछ भी लिख दीजिए, अपना विश्वासीय यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का दिनांक मेंशन कर देना है, दिनांक याद रखिएगा, दिनांक हमको मेंशन कर देना है कौन सा दिन। जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों का 7 फरवरी, तो 7 फरवरी 2024 आपको लिख देना है, ठीक है। तो 7 फरवरी 2024 आपको पूरा मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद यहाँ पे अपना आपका विश्वसनीय और जो भी आप लिखे हैं अपना नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। और इतना अगर आप लिखते हैं बेहतरीन तरीके से तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगी। आपका स्ट्रक्चर में अगर अच्छी तरह से होगी, बॉडी अच्छी तरह से होगा तो एग्जामिनर आपका नंबर कभी नहीं कटौती करेगी, इस बात को याद रखिएगा। पत्र लेखन, निबंध लेखन दोनों को बेहतरीन तरीके से कर लेना है, दोनों जो मैं बताया हूँ अभी, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को और भी इंपॉर्टेंट नोटिस राइटिंग से हो या हम लोग सर पत्र लेखन से हो, निबंध लेखन से हो, हम लोग को बेहतरीन तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहे तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के बाद कैसा अंदर से फील हुआ है एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं नया वीडियो।